से दोस्तों एक बार नोटबंदी कर दी आरबीआई ने। यानी जो सबसे बड़ा नोट है भारत सरकार का, आरबीआई का 2000 का नोट, अब दोस्तों इसको भी सरकार ने बैन कर दिया, आरबीआई ने बैन कर दिया है। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल होंगे। पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि जो 2000 का नोट मेरे पास है, क्या ये मार्केट में अभी चलेगा या नहीं? क्या मुझे बाजार में कुछ चाहिए और 2000 का नोट है, उससे क्या मुझे कुछ सामान मिलेगा या नहीं? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होगा कि मेरे पास जो 2000 के नोट रखे हैं उनका क्या होगा? कहीं वो नोट बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? कहीं वो नोट ऐसा ना हो कि जो 2000 का नोट है ये 500 में ब्लैकमेल करना पड़े, कहीं वो हाल तो नहीं हो जाएगा? ये भी सवाल आपके मन में होगा। तीसरा सवाल ये होगा कि इससे ये 2000 का नोट सरकार बंद करने जा रही है आरबीआई, इससे आम जनता के जीवन में, आपके और मेरी लाइफ में, इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, जॉब मार्केट के ऊपर, बिजनेस को लेके क्या परिवर्तन हो सकते हैं? इससे क्या प्रॉब्लम बढ़ेगी या इसका फायदा होगा? ये तीनों सवालों के जवाब। और चौथा, क्या इसमें राजनीतिक मामला है कोई 2024 में चुनाव आने वाले? इन चारों सवालों के दोस्तों जवाब आपको मिलेगा डंके की चोट पर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब से यह आरबीआई ने डिसीजन लिया है तब से बहुत तरह की मीडिया में बयानबाजी हो रही है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सारे नेता, राइट? और जहां देखो ये चर्चा चल रही है, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा इसमें अपना R&D करके बहुत जगह देखने पढ़ने के बाद में मैं जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अफवाहों से बचें। ये जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, इन मैसेज से दूर रहिए। क्यों? उसमें ज्यादा करके मसाला होता है, उसमें सच्चाई जो है बहुत कम होती है, राइट? तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक्चुअली में आपकी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए। अगर 2000 के नोट आपके पास में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सबसे अगर दोस्तों आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि इस तरह की जो मार्केट में चेंज होते हैं वीडियो में बनाता हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर द सिस्टम एंड आई हेल्प पीपल हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस, मेक फोन कॉल एंड बिकम MDRT। और मेरा एक मिशन, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने। थैंक यू वेरी मच। अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी बजा के, और आप जरूर कमेंट्स करें इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, आपकी क्या राय है। 2000 जो नोट बंद किया है इसमें क्या आपकी राय है, आप जरूर अपना कमेंट्स करें, क्योंकि आपका भी अधिकार बनता है और आपका फर्ज बनता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो 2000 का नोट आपके पास है, मान लीजिए 2000 का नोट अब लेके जाते हैं मार्केट में, ये बात हर जगह फैल चुकी है, तो क्या होगा? क्या कोई इस 2000 के नोट से आपको सामान नहीं मिलेगा? तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है। आप ये 2000 का नोट 30 सितंबर 2023 तक वैलिड है बाजार में। कोई व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता अगर नोट की कंडीशन ठीक है, फटा नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो मार्केट में आप जाके कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और अभी न्यूज आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है 2000 के नोट को गलाने के चक्कर में सोना खरीदने में लगे। अच्छी बात है, इन्वेस्ट करेंगे, उससे मार्केट ऊपर जाएगी, राइट? तो ये 2000 का जो नोट है ये चल रहा है, धड़ल्ले चल रहा है। 30 सितंबर तक का सरकार ने टाइम दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया पहला सवाल, यानी डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अफवाहों से बचें। अच्छा, अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हो और आप MDRT करना चाहते हो तो दोस्तों मैं फ्री में एक संडे को शाम को 8 बजे एक लाइव गेम चेंजर ट्रेनिंग कर रहा हूं। कल जो हुआ उसमें गेम चेंजर प्रोग्राम था, आनंद आ गया। आप भी चाहते हैं सीखना मेरे से डायरेक्टली लाइव प्रोग्राम में, फोन कॉल कैसे करते हैं, माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, अपने पुरानी लाइफ को कैसे ओवरकम करते हैं और सवाल पूछे बड़ी पर्ची कैसे बेचते हैं, तो भी क्लिक कीजिए। फ्री में है, वैल्यू 997 रुपए, लेकिन अभी फ्री में है, क्लिक कीजिए और संडे को 8:7:55 पे लॉग इन हो जाइएगा। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर आपके पास 2-2 हजार के बहुत सारे नोट हैं, इनका क्या होगा? क्या किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2000 के नोट जलाने पड़ जाएंगे जैसे पिछली बार नोटबंदी हुआ था, या 2000 के नोट 500 में बेचने पड़ेंगे? भैया 2-2 हजार के ले लो और हमको 500 दे दो, कुछ तो मिले, भागे भूत को लंगोटी ही सही मिल जाए। या इनको भी गंगा जी में प्रवाह करना पड़ेगा, जय गंगा मैया आप ही ले जाऊं, या भिखारियों को जाके दे के लोग नोट आना। ये बहुत तरह के मन में क्या होगा उन पैसों का? क्या ये नोट अब इसी की वैल्यू नहीं रही? तो दोस्तों समझिए बात को, आपके पास जितने भी 2000 के नोट हैं और अगर आपने लीगल तरीके से कमाया है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, अगर आपने लीगल तरीके से कमाया है और सरकार के पास इसका ट्रांजैक्शन है, यानी चेक से कमाया है, जो भी है, जो लीगल मनी है, जिसको बोलते हैं व्हाइट मनी, अगर ब्लैक मनी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत है। चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर वो ब्लैक मनी है तो पेट में दर्द
होगा। और सरकार ने किया इसीलिए, अगर वो लीगल मनी है, व्हाइट मनी है, तो जितने भी 2000 के नोट आपके पास हैं वो सारे नोट 30 सितंबर, ये 30 सितंबर जो आएगा, 30 सितंबर 2023 तक आप किसी ब्रांच में, आज से किसी बैंक में ऑल ओवर इंडिया में जाइए और एक बार में ये 10-2-2000 यानी 20,000 की वैल्यू आप एक्सचेंज करा सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आप बैंक में जाइए और ये नोट दीजिए, 2-2 हजार के 10 नोट यानी 20,000 दे सकते हैं और वो बदले में आपको पैसा दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका 2000 का नोट की जो वैल्यू है वो 2000 से एक चमन्नी भी कम नहीं है। अच्छा, इसमें बैंक वाले कमीशन नहीं खाएंगे कि लो भैया तुम्हारा कर दें, तो हमको 20,000 दे रहो, हम बदले में तुमको 18,000 देंगे या एक नोट कमीशन खा लेंगे। ऐसा कोई नहीं करे। अगर कोई करता भी है तो आप तुरंत इसकी रिपोर्ट करें, उसका काम तमाम हो जाएगा, राइट। यानी इसमें बैंक ट्रांसपेरेंसी के साथ में जितना आप दोगे उतना उनको देना पड़ेगा। ये आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खेल है। बात समझ आ रही है आपको? तो आप जो है 30 सितंबर तक अपने इन नोटों को एक्सचेंज करा लीजिए। 10 नोट 20,000 के, 2-2 हजार के 10 नोट एक बार में बैंक आपको एक्सचेंज करके दे दे। तो दूसरा सवाल भी खत्म हो गया कि आपको तो मैं फालतू में ही परेशान हो रहा था, हवाबाजी या टेंशन कुछ, आपका पूरा पैसा सेफ है, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी बात पे एक डंके की। अब आपको बता दो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके ऊपर बहुत मीडिया में बयानबाजी चल रहा है, बड़े बड़े, जहां देखो महाराष्ट्र में किसी नेता ने कुछ बोला, यूपी में बोला, दिल्ली में बोला, हर जगह इंडिया से बाहर के लोग इसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राइट। मैंने कई लोगों को सुना, मैं आपको अपनी, अच्छा ये जो मैं बना रहा हूं वीडियो, ये कोई मोदी ड्रिवन फैक्टर नहीं है। हेलो, मैं मोदी का आदमी नहीं हूं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी, मैं राजनीति से अलग हूं। लेकिन चूंकि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, सेल्स ट्रेनर हूँ, इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं भारत का नागरिक भी हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी के तहत पे लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, तो ये कोई पॉलिटिकल ड्रिवन वीडियो नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, तो जो बता रहा हूँ वो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है, ओके। तो अब जो बयानबाजी हो रही है कि जो 2000 का नोट बंद होने जा रहा है, हो जाएगा, इससे जो है आम जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे नौकरियां कम हो जाएंगी, क्या इससे अर्थव्यवस्था में पैसों का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्या इससे मंदी छा जाएगी, या वाकई इससे काले धन पे लगाम लगेगी और इससे जो है देश का फायदा होगा, राइट। तो ये सारे सवालों के जवाब नंबर से सुनिए। देखिए, मसालेबाजी, कौन से नेता ने कुछ बोल दिया, फलाने बोल दिया, ये सब पॉलिटिकल ड्रिवन स्टेटमेंट होती हैं। किसी को रिसर्च करनी नहीं है, बहुत कम लोगों को पढ़ना है, बस बोल दिया क्योंकि अटैक करना है, राइट। लेकिन जो रियलिटी है उस बात को समझिए। ये जो 2000 का नोट बंद किया गया है, ये दोस्तों पहले से ही प्लानिंग में था। जब 2016 में आरबीआई ने इस पूरे करेंसी एक्सचेंज को बंद किया था, पूरा जो करेंसी था उसको बैन किया था और नई करेंसी आई थी जब 2000 का नोट लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये पहले से ही प्लान था। क्यों ऐसा प्लान था, समझिए इस बात को। 2016 में 2000 का नोट ये छपना शुरू हुआ, मार्केट में आया गया। क्यों आया? क्योंकि जो नोट बंद किया गया उसकी इसको जरूरत को 2000 का नोट पूरा करेगा, करेक्ट। 2016 में नोट इंट्रोड्यूस किया गया, 2018 में इस नोट की छपाई बंद, यानी 2016 में केवल 2 साल ही 2000 के नोटों की प्रिंटिंग हुई। उसके बाद इस नोट की प्रिंटिंग छपाई बंद कर दी गई। मतलब क्या था कि पहले से ही प्लान था कि इसके इतने नोट छापने हैं और फिर इसके बाद इसको बंद किया जाएगा। अब देखिए ट्रेंड समझिए, इस 2000 के नोट का आम आदमी के जीवन में कितना उपयोग है। सच्चाई दोस्तों ये है कि 99% भारत के जो लोग हैं, 99%, उसमें 2000 के नोट का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं। आप मुझे बताइए पिछले 1 साल में आपने कितनी बार 2000 के नोट की ट्रांजैक्शन करी है, आप बताइए। और हकीकत दोस्तों ये है कि बहुत कम। तो अब दूसरा आंकड़ा सुनिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। 2018 में नोट बंद हो गया। अब 2018 31 मार्च 2018 तक जो 2000 के नोट हैं, इनकी जो मार्केट में सर्कुलेशन थी, जो वैल्यू थी, वो थी 6,73,000 करोड़। ये 31 मार्च 2018 का
डेटा है, 6,73,000 करोड़। अब ये 31 मार्च 2023 इस साल इन नोटों की संख्या मार्केट में है 3,62,000 करोड़। मतलब क्या हुआ, अब समझ रहे हो, 50% 2000 के नोट मार्केट में कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी जितना इस्तेमाल हो रहा था उससे 50% इन नोटों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो जब इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो ये नोट मार्केट में क्या करेगा। ओके, तो ये जो है इससे अर्थव्यवस्था की बात जो हो रही है उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, अर्थव्यवस्था नोट से नहीं चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है डिमांड और सप्लाई। हेलो, हाउ डज इकोनॉमी रन, नॉट बाय नोट, ये तो एक्सचेंज वैल्यू है। ओके, चलती कैसे है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है, लोग कंज्यूम करेंगे, जब कंज्यूम करेंगे सरकार के पास जीएसटी जाएगा, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। डिमांड ठप, सब कुछ ठप, राइट। ये तो एक्सचेंज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। 2000 नोट है, क्यों, क्योंकि अब इसके बदले क्या हो रहा है, डिजिटल पेमेंट आ चुकी है, राइट। तो मार्केट में नोटों की वैल्यू वैसे ही 2000 के नोटों कम है, घट रही है इसकी यूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा बात, जब कोई नोट आरबीआई छापता है तो हर नोट की एक लाइफ साइकिल होती है। क्या मैंने बोला, लाइफ साइकिल। आरबीआई ये अनुमान लगाता है कि ये जो नोट मैं मार्केट में छाप रहा हूं इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, कितने साल तक ये नोट चलेगा, फटेगा नहीं, गलेगा नहीं, लाइफ साइकिल होती है। तो आरबीआई ने देखा कि 2000 के नोट जो छपे हैं उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है, 2018 में छपे नहीं है, तो अब आरबीआई उन नोटों को वापस ले रहा है। दो कारण, पहली बात तो इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, दूसरी बात लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है। और लाइफ साइकिल पूरी होते अगर नोट वापस आरबीआई ले लेता है तो उसको वही नोट दोबारा नहीं छापना पड़ता। नहीं तो अगर वो लाइफ साइकिल पूरी होने के बाद वो नोट खराब हो जाता है तो फिर आरबीआई को वो नोट दोबारा छापना पड़ता है, उसमें आरबीआई के पैसे लगते हैं, आरबीआई को उसमें कॉस्टिंग आती है, और वो पैसा देता कौन है, आम जनता, अर्थ। ये बहुत बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिए आप लोग। इसीलिए लाइफ साइकिल का चक्कर के बाद होने के साथ में ये जो नोट है ये वापस लिया जा रहा है। तो मैंने 3 बातें बताई। नंबर 1 बात कि पहले से प्लानिंग थी, राइट, 2016 में आया, 2018 में छपाई बंद, 2023 में नोट बंद, राइट। दूसरा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट में इसकी वैल्यू 6,73,000 करोड़ से 3,62,000 करोड़ पे आ गई, राइट। केवल 5 साल में लोग इसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, लाइफ साइकिल पूरी। अब चौथी बात समझिए, 5 साल में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जब ये 2016 में नोट बंद हुआ था तब दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन एकदम आसमान में चली गई थी। आज दोस्तों कई लाख हजार करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन भारतवर्ष में होती है, और भारत टॉप थ्री वर्ल्ड में यूपीआई पेमेंट होती है, डिजिटल पेमेंट होती है, वर्ल्ड में लीड करता है। उससे क्या हो रहा है, डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा मिल रहा है, उससे क्या रिस्क कम हो रहा है। तो इसलिए डिजिटल पेमेंट बढ़ रही है तो ये नोट है। अब आप बताइए, मार्केट में आप जाते हैं, कई बार मैं दूध लेता हूं आई पे बाई फोन पे, कई बार मैंने केला खरीदा, हाँ भाई स्कैन बात कर दे। आज की डेट मार्केट में आप कहीं भी जाते हैं, गांव हो शहर हो, डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, यस और नो। तो जब डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है तो आपकी जेब में कितने पैसे फर्क नहीं पड़ता, आपके मोबाइल के वॉलेट में पैसे होने चाहिए, राइट। तो अब जो बात है, जो मार्केट में बयानबाजी हो रही है, क्योंकि देखो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मुद्दा है, उनको अटैक करना है। अच्छा, मैं किसी राजनीति की यहां बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बयानबाजी हो उसमें सच्चाई कितनी है, कौन है जो उसमें डीप में जनता के बारे में सोच के बात कर। एक है अटैक करना है तो करना है, लेकिन जनता का क्या फायदा है। आप मुझे बताइए, एक रेडी वाला, चाट वाला है, वो कितने 2000 के नोट गिनता है। एक सब्जी वाला है, वो कितने 2000 के नोट गिनता है। एक दूध वाला है, कितने। कई लोग बोलते हैं सर हमको 2000 के नोट देखे जमाना हो गया। आप जॉब करते हैं, आप अकाउंट में सैलरी आई, कितनी बार आप जब एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 2000 के नोट निकलते हैं। मुझे दोस्तों याद है, पिछले 6 महीने से मैंने जितनी बार भी पैसा निकाला एटीएम से, एक बार भी 2000 का नोट नहीं निकला। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आम आदमी भी दोस्तों 2000 के नोट का ज्यादा उसकी लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं है, और जब इस्तेमाल ही नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा, राइट। तो अब जो सवाल है कि अर्थव्यवस्था, नौकरी और बिजनेस साइकिल, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो ये मेरी राय है, राइट, आप यू कैन डिसएग्री, राय ये, जब इसका बिजनेस में यूज नहीं हो रहा तो कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट से जो पैसा हटाया जा रहा है, आरबीआई उसके बदले कुछ नए नोट लेके आएगी, राइट। दूसरी बात, ये जो मैंने बताया बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई से। इट्स नॉट द करेंसी पावर, डिमांड है, सप्लाई है, बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। अब
जो लास्ट पॉइंट है, तो 2024 में मोदी जी का चुनाव भी आने वाला है 2024, तो हो सकता है 2024 में चुनाव आने, तो इससे क्या राजनीतिक मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा है या नहीं मुझे पता नहीं है। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्यों? अच्छा, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि इससे कुछ लोगों को तकलीफ होगी। किसको तकलीफ होगी? वो इंडस्ट्री जो ब्लैक मनी के ऊपर चलती है। कुछ लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है, खा खा के एकदम पेट बड़ा हो गया, इतना पेट बड़ा हो गया कि पेट भरते ही नहीं सब। अब 2000 के जो नोट हैं, जहाँ पे 500 के 4 आएंगे वहाँ 2000 के 1 आएगा। तो आप बताइए, ब्लैक मनी और इलीगल मनी पे इसके ऊपर लगाम लगेगी? यस और नो? आप मुझे बताइएगा। पहली बात। दूसरी बात, कई इंडस्ट्री हैं जो ब्लैक मनी पे चलती हैं, और ब्लैक मनी दोस्तों ये देश के लिए करप्शन को बढ़ावा देता है। और अगर देश को आगे ले जाना है, अपना केवल अपना फायदा मत सोचिए, जरा 10 साल 20 साल आगे सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। ओके, तो अगर देश को आगे ले जाना है, देश से करप्शन हटाना है, तो आप ये जो ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन है ये बंद होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री बगैर ब्लैक मनी के चल नहीं सकती। किसने कहा? दुबई में कितना ब्लैक मनी चलता है बताइए? क्या वहाँ रियल एस्टेट मार्केट चलती नहीं है? थिंक अबाउट इट। ये हमारे दिमाग का फितूर है, राइट? तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ब्लैक मनी में इससे लगाम लगेगी। दूसरी बात, कुछ लोग हैं, कुछ राजनेता हैं जिनके पेट बहुत बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े पेट है कि फर्क ही नहीं पड़ता, उनको भी फर्क पड़ेगा। तीसरी बात, कुछ पार्टियां हैं, उनको फर्क पड़ेगा। तो वो लोग जिनकी नीयत खराब है, उनको तो देखो पेट में दर्द होना चाहिए, और अच्छी बात है, राइट? तो बयानबाजी में मत फंसिए। मैंने आपको चारों सवालों के जवाब दिए अपने हिसाब से और डंके की चोट पर। पहला सवाल ये दिया मैंने आपको जवाब कि 2000 के नोट क्या होगा, 30 सितंबर तक वैलिड है, मार्केट में जाइए दबा के खर्च कीजिए। दूसरी बात, क्या होगा, बैंक में जाके बदला सकते हैं, एक बार में 20,000 तक के नोट बदलेंगे। तीसरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट में इसकी सर्कुलेशन वैसे कम होगी। और चौथी बात, जिसके पेट में दर्द हो रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसको दर्द हो रहा है उसको होने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, तरक्की करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो आप कमेंट्स कीजिए, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 5 दोस्तों को जरूर भेजिए। और अगर फ्री में सीखना चाहते हैं हाई टिकट पॉलिसी कैसे क्लोज करते हैं, तो जो मेरा फ्री में ट्रेनिंग होने वाला है उसको आइए अटेंड कीजिए। योर गेम विल चेंज। थैंक यू वेरी मच। जरूर कमेंट्स करें इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।